Hello everyone, myself Manpreet and most welcome to our channel Nursing Scoop. So in today's video, I'll discuss the most important clinical signs of various disease conditions. And आज की वीडियो में मैं जो डिजीज कंडीशन डिस्कस करूंगी वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सब्जेक्ट में से होंगी. एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हो, स्टेट लेवल का हो या एम्स नॉर्सेट का हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है. वीडियो को एंड तक जरूर देखना है आपने. एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में एम्स नॉर्सेट के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी. एक एक क्वेश्चन को अलॉन्ग विद द रैशनल एक्सप्लेन किया जाएगा. सो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. सो इस वीडियो की फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करना. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. Okay, so here is the first question. Positive Homans sign is associated with which of following? Here are the options: deep vein thrombosis, pulmonary embolism, varicose veins or pneumothorax. So here the right option is option A, which is the deep vein thrombosis. So positive Homans sign is associated with deep vein thrombosis. So DVT नेम से क्लियर है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. जो आपकी बॉडी में डीप वेन्स हैं उसमें क्लॉट होगा और यूजली ये क्लॉट लेग्स में होता है और दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पेशेंट डायग्नोज्ड विद द डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो अभी हमने डिस्कस करा. ऑन एग्जामिनेशन द पेशेंट कंप्लेनिंग पेन इन अ काफ मसल्स ऑन डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट. सो दिस साइन इलेक्टेड एज, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? होमन साइन, ट्राउजी साइन, कर्निक साइन और चेवोस्टिक साइन. क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेशेंट कंप्लेन द पेन इन अ काफ मसल्स ऑन डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट. सो ये कौन सा साइन है आपको ये बताना है इसमें. सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, होमन साइन. सो हमने देख लिया कि व्हाट इज होमन साइन. ऑन डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट द पेशेंट फील पेन इन अ काफ मसल्स. और किस कंडीशन में होता है? इट इज प्रेजेंट इन डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 23-year-old patient is admitted with suspected appendicitis. The patient states that he is having a pain around the umbilicus. Patient feels pain around the umbilicus which extends to the lower part of abdomen. ठीक है, पेन हो रही है umbilicus में और लोअर पार्ट में एक्सटेंड हो रही है पेन. So in addition he says the pain is worst on right lower abdomen. एक और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल गई कि लोअर पार्ट में तो हो रही है बट लोअर पार्ट में भी राइट साइड पे हो रही है, लेफ्ट साइड पे नहीं है. द पेशेंट पॉइंट्स टू हिज एब्डोमेन एट अ लोकेशन विच इज अ 1/3 डिस्टेंस बिटवीन द इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड अम्बलाइकस. हमने ये बताना है कि उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं. रॉवसिंग साइन, होमन साइंस, मैकबर्नी साइन और मर्फी साइन. सो अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, आपको पता चल गया होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. सो राइट आंसर इज सी, मैकबर्नी पॉइंट. सो अभी हम देख लेते हैं कि वेयर इज द मैकबर्नी पॉइंट लोकेटेड. सो ये रहा आपका अम्बलाइकस और ये रहा इंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन. सो आपने करना क्या है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है और 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट पे पेशेंट को मैक्सिमम पेन फील होती है, मैक्सिमम पेन और टेंडरनेस फील होती है और उस एरिया को हम बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट. ठीक है, एक्चुअली इस एरिया पे अपेंडिक्स की लोकेशन होती है और इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस पेशेंट को टेंडरनेस फील होती है इस एरिया पे. ठीक है, ये देखो अपेंडिक्स की लोकेशन इसी एरिया पे है. सो पेशेंट फील पेन इन दिस एरिया. सो दिस पॉइंट इज नोन एज द मैकबर्नी पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज एसोसिएटेड विद द appendicitis. So with this moving towards the next question. Rovesing sign is the indicative of which condition? Appendicitis, varicose veins, peritonitis or pancreatitis. So Rovesing sign is also the indication of अपेंडिसाइटिस. अभी हमने ऊपर मैकबर्नी पॉइंट पढ़ा, सेकंड आ गया रॉवेसिंग साइन. सो रॉवेसिंग साइन इज ऑल्सो द इंडिकेशन ऑफ
अपेंडिसाइटिस। होता क्या है रॉबिसन साइन, ये देखो आपने पाल्पेट करना है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पाल्पेट करोगे तो पेशेंट को पेन फील होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में, बस यही है रॉबिसन साइन। बहुत इजी है याद रखना। अपॉन पाल्पेशन ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट द पेशेंट फील पेन इन अ राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। सो ये है अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में पेशेंट को पेन फील होगा और इस साइन को हम बोलते हैं रॉबिसन साइन। So with this, moving towards the next question. Next question is, which clinical sign or signs indicative of acute appendicitis? So here is options: obturator sign, SOS sign, Robson sign or all of the above. So Robson sign तो हमने देख लिया, बट जो दूसरे जो दो साइंस हैं ये भी अपेंडिसाइटिस के ही इंडिकेटर्स हैं, ऑब्टुरेटर साइन और सॉस साइन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन बन गया ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। So obturator sign, SOS sign and Robson sign. So these three are present in case of appendicitis. Obturator sign है क्या? In this sign आप पेशेंट की नीज की फ्लेक्शन कराते हो 90 डिग्री एंगल पे और उसके जो थाइज है उसकी इंटरनल रोटेशन करते हो, तो ऐसा करने पे पेशेंट को पेन फील होता है। ऑब्टुरेटर मसल्स कौन से मसल्स हैं? दीज आर द डीप मसल्स इन अ हिप जॉइंट। सो ये भी एक अपेंडिसाइटिस का इंडिकेटर है। सो नेक्स्ट इज अ सॉस साइन। सो सॉस साइन क्या है? जब आप हिप की एक्सटेंशन करवाते हो, पहले में हमने क्या करवाया, हिप्स की फ्लेक्शन करवाई, इसमें हम एक्सटेंशन करवा रहे हैं तो भी पेशेंट को पेन फील होता है। सो दिस इज अ सॉस साइन। एक्चुअली ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए कि दीज साइंस आर एसोसिएटेड विद द अपेंडिसाइटिस। सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a sign of pancreatitis? Pancreatitis का कौन सा साइन है? And here are the options: Kernig sign, Cullen sign, Murphy sign और McEwen signs. So here the correct option is option B, Cullen sign. Cullen sign is associated with the pancreatitis. So what is Cullen sign? Cullen sign क्या है कि जो आपके अम्बलाइकस के सराउंडिंग एरिया है उसमें आपको डिस्कलरेशन दिखेगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के साथ ही साइन को आप डिटेक्ट कर सकते हो। जो पेरी अम्बलाइकल एरिया है उसमें डिस्कलरेशन होगी, ठीक है। ये है कुलन साइन। और एक टर्नर साइन भी होता है। टर्नर साइन क्या है कि जो फ्लैंक रीजन है हमारा, जो अब्डोमेन के साइड वाला रीजन होता है, वहां पे आपको डिस्कलरेशन मिलेगी, वो टर्नर साइन हो गया। इसको याद करने के लिए बहुत ही इजी, देखो एक इमेज है, इससे आप अच्छे से याद कर सकते हो। देखो सी फॉर कुलन साइन, सी शेप बन रहा है, अराउंड द अम्बलाइकस बन रहा है, ठीक है। और सेकंड क्या है? टर्नर साइन। ये हो गया हमारा फ्लैंक रीजन। सो इसमें डिस्कलरेशन हो रही है यहाँ पे तो हो गया टर्नर साइन। यहाँ पे सी शेप में अगर हो रही है डिस्कलरेशन तो वो हो गया कुलन साइन। और दोनों साइंस किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं? इन केस ऑफ पैनक्रेटाइटिस। याद रहना चाहिए, कुलन साइन एंड टर्नर साइंस आर एसोसिएटेड विद पैनक्रेटाइटिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। So with this, moving towards the next question, Murphy sign. Murphy sign is seen in which condition? Cholecystitis, pyelonephritis, ascending cholangitis और ascites. So इसका correct option है option A, cholecystitis. So what is Murphy sign? So Murphy sign क्या है? आपने पेशेंट का जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है उसको पाल्पेट करना है और आपको पेशेंट को इंस्पायर करने के लिए बोलना है, ठीक है, इंस्पिरेशन के लिए बोलना है। और अगर पेशेंट का ब्रीदिंग अब्रप्टली स्टॉप होता है तो वो पॉजिटिव मर्फी साइन होगा। सो दिस इज अ साइन विच इज सीन इन कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन को पाल्पेट करना है और पेशेंट को पेन फील होगा और उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आएगी, एकदम से अब्रप्टली ब्रीदिंग स्टॉप करेगा वो। सो दैट इज अ मर्फी साइन एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द कोलिसिस्टाइटिस। So with this, moving towards the next question, Trausi and Chvostek signs are positive in hyperparathyroidism, hypothyroidism, hypoparathyroidism or hyperthyroidism. So Trausi and Chvostek signs are associated with hypoparathyroidism, ठीक है। सो जो बेसिकली ट्रॉजी एंड चेवोस्टिक साइंस है, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, लो लेवल ऑफ कैल्शियम होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। एंड हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में भी हाइपोकैल्सीमिया ही होता है।
बिकॉज जो आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं वो आपके जो कैल्शियम लेवल है उसको स्टेबल करते हैं। अब जब पैराथायरॉइड ग्लैंड से हार्मोन्स की सिक्रीशन डिक्रीज होगी, बिकॉज हाइपो है ना, अंडर सिक्रीशन होगी हार्मोन्स की, तो क्या होगा, आपका जो कैल्शियम लेवल है वो भी लो हो जाएगा। ठीक है, लो प्रोडक्शन ऑफ parathyroid hormone in case of hypoparathyroidism lead to the abnormally low calcium level in your blood। ठीक है, और उससे क्या होगा, फिर drowsy and Chevostic signs appear होंगे। So with this, moving towards the next question। So stimulation of facial nerve causes the twitching of nose and lips in hypocalcemia is known as। कि जब आप फेशियल नर्व की स्टिमुलेशन करते हो तो क्या होता है कि ट्विचिंग होती है फेशियल मसल्स की। ठीक है, जिसमें नोज और लिप्स का मेन देखने को मिलता है। सो साइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉजी साइन, चेवॉस्टिक साइन, हॉमन साइन और गूडल साइन। सो हॉमन साइन तो हमने पहले देख लिया। सो जो गूडल साइन है ये आपका ओबिगाइनी का साइन है, जो मेडिकल सर्जिकल में आता ही नहीं है, और बचा ट्रॉजी एंड चेवॉस्टिक साइन। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विच इज अ चेवॉस्टिक साइन। सो जब आप फेशियल नर्व को टैप करते हो तो क्या होता है, जो फेशियल मसल्स हैं स्पेशली नोज एंड लिप्स, उसकी ट्विचिंग होती है। सो ये हाइपोकैल्सीमिया का एक साइन है। ठीक है, स्पेसिफिकली जो उसका फैंसी नेम है वो है चेवॉस्टिक साइन। सो विद दिस, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। A nurse is performing a procedure by placing a blood pressure cuff on a patient arm and inflating to 20 mm of mercury above the systolic blood pressure for 3 to 5 minutes, and nurse notes that there is a carpopedal spasm. So nurse is performing this procedure to identify which of the following sign: Trozzi sign, Chevostic sign, Homan sign और Goodell sign. So इसका correct option क्या बन गया फिर, Trozzi sign। So this image is depicting the Trozzi sign। So है क्या, इसमें हम बीपी कफ को इन्फ्लेट करते हैं, जितना भी पेशेंट का बीपी है उससे 20 mm ज्यादा हमने कफ को इन्फ्लेट करना है फॉर 3 to 5 मिनट। और इतना करने के बाद अगर कार्पोपेडल स्पाज्म होता है, मीन्स कि कार्पोपेडल स्पाज्म क्या है, दिस इज अ इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ हैंड एंड रिस्ट। अगर ऐसा होता है तो क्या है, ट्रॉजी साइन है वो। ट्रॉजी साइन किस में होता है, इन केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया में होता है, कैल्शियम लेवल जब लो होते हैं। तो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कमेंट करके कि नॉर्मल सीरम इलेक्ट्रोलाइट कैल्शियम लेवल कितना होता है। ठीक है, बताना है आपने, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। चलो, विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। A client with suspected meningitis is admitted to the unit. The doctor is performing an assessment to determine the meningeal irritation and spinal nerve root inflammation. A positive Kernig sign is charted if nurse notes involuntary flexion of hip and knee on flexion of neck. Second is loss of ability to straighten the leg on flexion of hip and knee. Third option is pain on head is turned to the left side. And fourth option is dizziness when changing the positions. सो आपने क्या है, बेसिकली पेशेंट को, डॉक्टर को लगता है कि मे बी पेशेंट मेनिंजाइटिस का है और वो एक साइन चेक कर रहा है। आपको बताना है कि जो कर्निंग साइन है वो इनमें से कौन सा है। सो इसका ऑप्शन है बी। व्हाट इज कर्निंग साइन? इट इज द लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्ट्रेटन द लेग ऑन फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी। सो ये देखो, हिप एंड नी की जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो पेशेंट क्या होता है, अपने लेग को दोबारा से एक्सटेंड नहीं कर पाता, उसको पेन फील होती है। सो दिस इज अ कर्निंग साइन। व्हाट इज कर्निंग साइन? इट इज अ लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्ट्रेटन द लेग ऑन फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, कई बार इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इनमें से, इसीलिए मैंने इमेजेस इंक्लूड करे हैं सारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse is assessing a patient diagnosed with bacterial meningitis. So which clinical manifestation would support the diagnosis of meningitis? So एक तो हमने ऊपर देख लिया, कर्निक साइन होता है जिसमें पेशेंट अपनी लेग को स्ट्रेट नहीं कर पाता जब हम उसके नीज की फ्लेक्शन करवाते हैं। सो वो तो हो गया कर्निक साइन। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन से साइन प्रेजेंट होंगे इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस। सो फर्स्ट इज पॉजिटिव बेबिंस्की साइन। सो इसका मेनिंजाइटिस के साथ कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज नेगेटिव चेवॉस्टिक साइन है, सो ये भी नहीं आएगा।
सो नेक्स्ट आता है कर्निक साइन। सो कर्निक साइन हमने देख लिया, ये तो पॉजिटिव साइन है, ये मेनिंजाइटिस से ही रिलेटेड है। एंड नक्कर रिजिडिटी, देखो जो मेनिंजाइटिस है उसके 3 मेन साइंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कर्निक साइन, सेकंड होता है नक्कल रिजिडिटी, एंड थर्ड वन इज द ब्रुडुन्स्की साइन। सो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये भी बिल्कुल गलत है। सो दिस इज अ ब्रुडुन्स्की साइन। सो व्हाट इज ब्रुडुन्स्की साइन? जब आप पेशेंट के नेक को फ्लेक्स करवाते हो, मीन्स अपॉन नेक फ्लेक्शन देयर इज अ हिप एंड नी फ्लेक्शन। सो अपने आप जब पेशेंट का नी और हिप का फ्लेक्शन होगा जब आप पेशेंट का नेक फ्लेक्शन करवाओगे। सो दिस इज अ ब्रुडुन्स्की साइन। सो ये हमने देख लिया ब्रुडुन्स्की साइन, कर्निक साइन एंड नक्कर रिजिडिटी, जो तीनों आपके मेनिंजाइटिस में प्रेजेंट होते हैं। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमने इंपॉर्टेंट जितने भी क्लिनिकल साइंस है, मोस्ट ऑफ दीज साइंस आर रेपिटेटिवली आस्क्ड इन वेरियस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। सो मैंने एग्जाम्स में से ये क्वेश्चन उठाए हैं और मेरे को था कि मैं एक ही वीडियो में आपको कंपाइल करके सारे साइंस करवा दूं, तो होपफुली आपकी आने वाले किसी एग्जाम में ये वीडियो बिल्कुल यूजफुल होगा। ओके, सो नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी। वो ना सिर्फ एम्स एग्जाम के लिए, नॉर्सेट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जितने भी आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर अपीयर हो रहे हैं तो वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और डेफिनेटली रैशनल को अच्छे से उसमें मैं कवर करवाऊंगी आपको। सो वीडियोस कैसी लगती हैं फीडबैक में जरूर मेंशन प्रोवाइड करा करो आप अपनी फीडबैक, एंड वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करा करो। उसमें क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। सो टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।